श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गीता का सार अध्याय 2। अविनाशी तू त्रिदन्तयेन सर्वमिन्द ततम, विनाशामय शयासय नाकशंत कृत मरन्ति। जो सारे शरीर में व्यापत है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्यापक आत्मा की प्रवृत्ति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्यापक है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में दुख सुख का अनुभव होता है, किंतु चेतना की यह व्यापित किसी के शरीर तक ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलन प्रत्येक शरीर में व्याप्ति आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा को बल के अगर भाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। श्वेतास्तर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। बालाग्रस्त भाग्यस शतथा कलिपत सयच, भागो जीव सविज्ञ स चान्यतर कल्पते। यदि बाल के अगर भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर उसमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इसी प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। केशाग्रस्त भाग्यस शांतांश सादर्शात्मक, जीव सूक्ष्म सब रूपोयन षड्खयाती तो है चित्त किरण। आत्मा के परमाणुओं के अत्यंत कण में जो माप के बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण हैं। यह अत्यंत लघु आत्म स्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्म स्फुलित का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्यापक है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्यापक रहता है। आत्मा की यह धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृत्यु हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अंत यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है अपितु आत्मा के कारण है। मुंडलक उपनिषद में प्रमाणिक आत्मा की और अधिक विवेचना हुई है। ईशो गुणात्मा चेतसा वेदित वयो, यस प्राण पदवधा समिभेश प्रणोक्षित सर्वमोत, प्राजना यसी मन विशुद्धे विभवत येष आत्मा। आत्मा आकार में अणुतुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव
के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कल्मश से शुद्ध कर लिया जाता है तो उसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करता है जो आत्मा को घेरे हुए हैं। यह लोग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे भौतिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडलक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ हैं, अंत उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा को निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग में अद्भुत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अंत जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संचरण बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को तो स्वीकार करता है किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गमन स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु सफुलित हैं और प्रभा या परा शक्ति कहलाते हैं। अंत चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विवाद वर्णन किया है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अंतवंत इमे देहा नित्य शोकता श्रीण अनिविशिनो परमेशया तसा माधुच भारत। अविनाशी अप्रेम तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य स्वाभावी है। अंत हे भरतवंशी युद्ध करो। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है। यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अंत दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है ना तो उसे मारा जा सकता है और ना ही शरीर को कुछ समय तक या अस्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अंत धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि यह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के
प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अंत आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वनीय है, इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दें। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ये न विति इत्यांते यन्ये मन्यथ हतम उभो न विजानीतो नायहति ना हत्यन्ते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना ही मारा जाता है। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है, जिसे मारा जाता है, जिसे मरा हुआ समझा जाता है। वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मा हिंसयात सर्वभूतानि। किसी भी जीव की हिंसा ना करो, ना ही जीवात्मा व्यर्थ है, वह अवध्य है। का अर्थ यह है कि पशु हिंसा तो प्रोत्साहन दिया जाए, किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंद है और राज्य तथा भग विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मानने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। ना जायते म्रियते वा कदाचि त्राये भूत्वा भविता वा न भू अजो नित्य साक्षोत पुराणो न हयते हयमान्ये शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है और ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन नारायण नारायण